लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु ये पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री। दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। 17वीं बीपीएससी के जो परीक्षा लिए जा रहे थे, उस समय जिस प्रकार हंगामा हुआ और उसके पहले भी जो पेपर लीक के तमाम मामले निकल कर सामने आ रहे थे, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और सीधे सीधे अब आर्थिक अपराध इकाई को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने संवाददाता सम्मेलन करके साफ साफ यह ऐलान कर दिया है, एक भी माफिया नहीं बचेगा, सबकी गिरफ्तारी होगी, संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी। साथ में जो एडीजी हेडक्वार्टर है कुंदन कृष्णन, उन्होंने भी बड़ा ऐलान किया है, माफियाओं के घर तक पहुंचेगी पुलिस, वारंट जारी करेगी। केवल माफिया ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोग भी अगर इसमें संलिप्त होंगे, उनके पास भी कोई संपत्ति होगी तो सब संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। देखिए, बड़ा खुलासा किया जा रहा है। पेपर लीक मामले में पटना में कई कोचिंग संस्थानों के भी नाम आए हैं। देखिए, बड़े कोचिंग संस्थान, देखिए छात्र नेता दिलीप ने भी एक बात कही थी कि देखिए, पटना में कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जो छात्रों को बहकाते हैं, बहलाते हैं, और उनका नाम है पेपर लीक मामले में। नाम का खुलासा भी जल्द होगा। सबसे पहले उनके जो बयान है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं, वो आप सुन लीजिए। सर, इस पर अभी तक क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व, हम लोग वेटिंग जरूर करेंगे। एनओसी के निर्णय सरकार के ऊपर, परंतु एक चीज और बताना चाहेंगे कि बिहार पुलिस इतना सक्षम जरूर है। जब अंडरग्राउंड नक्सल नेताओं पर पीएमएलए की कार्रवाई हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी पीछा किया जाएगा। हम लोग बनाएंगे फैमिली ट्री। दादा को क्या संपत्ति था, पिताजी को क्या संपत्ति था, सब परिवार के सदस्य को क्या संपत्ति है, कौन किस तरह का जीवन शैली व्यतीत कर रहा है, कौन आईफोन यूज कर रहा है जबकि उसके स्रोत ही नहीं है, कौन मोटरसाइकिल 3 लाख का चढ़ रहा है, 5 लाख का उसको है ही नहीं। पीएमएलए के तहत जैसे संजीव मुखिया के नाम आई, ये टारगेट है हमारे। इनका जितना जन संपत्ति है वो तो खंगालेंगे ही, उसके अलावे इनके अगर हितनाता लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर भी चार्जशीट किया जाएगा। पीएमएलए के तहत 5 साल की सजा ऐसे सभी सहयोगी और संबंधी का भी है जो उस अवैध तरीके से धन का प्रयोग करते हैं, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम। सर, विद इन बिहार भी क्या कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं? जैसे हम साइबर फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैसे विद इन बिहार भी कुछ पेपर लीक मामले में कुछ हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई हुए? देखिए, हॉट स्पॉट्स बहुत खबरें आती हैं सर जी। अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है, उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होगा हॉटस्पॉट सर? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में हम लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है, और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर है। नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की इस तरह के नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में अकाउंट चल रहा है। उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाने समस्तीपुर या कल्याणपुर के थाना वहाँ उसको जाना है। लेकिन आप ये अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा, अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया है,
इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं से अवगत हूँ, क्योंकि ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था, जब मार्च 2022 में जब एसएसवी पटना था, उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्से, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता उसके बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासुरजा संबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस के, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से साथ देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया था। ये पेपर लीक में नाम आया है या पर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक है। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं, उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं, और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे कार्रवाई। सर का बिहार में एक एग्जाम हुआ था, जी। का वो भी वहाँ लीक हुआ था, उसमें एक देखा आपने किस प्रकार मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ बताया है कि 3 बड़े कोचिंग पटना में 3 बड़े जो संचालक हैं वो राडार पर हैं, कहीं ना कहीं वही माफिया हैं, वही पेपर लीक कराते हैं। अब पुलिस कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट लेगी, अब सीधे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, तार जब खुलेंगे और जुड़ेंगे तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, जो बातें कही जा रही थी, जिनके नाम आ रहे थे, कई कोचिंग संचालक जो छात्रों को बहकावे में लाते हैं, पढ़ाने के नाम पर उल्टा सीधा काम करवाते हैं, उन सभी जो शिक्षा माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी अब पटना प्रशासन और बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है जल्द से जल्द करने वाली है। बड़े खुलासे होंगे, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।